जय भोलेनाथ, जय माँ भगवती दगड़ियों, सुप्रभात। तो आज चल जा रही हूँ मैं कहाँ? गेस व्हाट? अपने घर। जो मेरी खुशी दिख रही है वो इसीलिए है। और पापा आ रखे थे मेरे को छोड़ने। ये अंधेरा में तो सुनसान लग रहा था, पर बाहर निकल के बाद जो सुकून था तो वो तो क्या ही बताऊँ। और अभी हम बैठ गए हैं बस में और हमारे बस चलने लगी है। मैं अकेले जा रही हूँ। तो अब हम पहुंच गए हैं रामनगर से थोड़ा बाहर आ गई हूँ मैं। तो अब हो गई है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 5 और बाहर हो रखा था मौसम ख़राब, इतना ठंडा लग रहा था और मैं तो एकदम गर्मी के हिसाब से पहन के कपड़े आई थी, मुझे इतना ठंडा लग रहा था। तो देख लो अब मौसम और व्यू तो लग रहा था बहुत मस्त था, पर ठंडा हो रहा था। तो अब बस रुकी है कहीं पे, यहाँ का नाम तो मुझे नहीं पता, पर मौसम अच्छा हो रखा था और चाय पीने के लिए रुके हुए थे। तो ये देखो यहाँ पे रुके हुए हैं, मुझे नहीं पता कौन सी जगह है, ये नाम नहीं पता। तो बाहर का मौसम देखो कुछ ऐसा हो रखा था, ऐसा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कॉफ़ी ही पी ली जाए। तो मैंने भी एक कॉफ़ी पीने के लिए मैं भी निकली थी बस से बाहर। और देखो ये सामने का गांव व्यू जो भी है अच्छा है। उसके बाद फिर से हम बैठ गए थे बस में और फिर से हम निकल गए थे। ये बस शीशे की वजह से ग्रीन लग रहा है ज़्यादा। और यहाँ पर नदी के वहाँ पे कहीं पे बस रुक गई थी हमारी, पता नहीं क्या हुआ था। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, शीशा इसलिए बंद कर रखा था क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा था उस टाइम पर। और बगल में मेरी एक दादी बैठी थी, मैं वीडियो बना रही थी, वो मैं से ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं क्या ही कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो कितना सुकून और पीसफुल सा व्यू है ये, मतलब इसको देख ही के एकदम सुकून वाली वाइब आ रही है। देख उसके बाद चौखुटे में हमारी बस रुकी थी, तो मैंने मोमोज़ मंगाए थे जो मैं खा चुकी हूँ। 40 रुपये के 4 मोमोज़ मिले थे भाई, और वो भी ऐसे हो रहे थे ना क्या बताऊँ। इसके बाद हम ये है मासी का बाज़ार, जो एक गाना हो सुना होगा आपने कि क्या था वो, कौन सा मासी वाला गाना कौन सा था, मासी बाज़ारा। अब हम पहुंच चुके थे गेट साइड में और मुझे ये दिखा एक क्यूट सा बच्चा, देखो ये देखो, ये मुझे देख रहा था। तो अब वो बोल रहा है भाई चल ना। तो इसके बाद हम गेट साइड से आगे को निकल गए थे आधे बजे की तरफ, आधे बजे से थोड़ा आगे। अब हम पहुंच चुके हैं सिमली जहाँ चंडिका कॉफ़ी का आपने देखा होगा। यहाँ पे एक गेट दिखेगा आपको चंडिका कॉफ़ी का जहाँ लिखा हुआ था। और इसके बाद अब मैं घर की जाने की खुशी तो होती ही है यार सबको, मतलब मम्मी से मिलने की खुशी। और उसके बाद मैं वीडियो बना रही थी आई थिंक। तो मुझे अब बताओ कौन कौन इस जगह को जानता है, ये कौन सी जगह है। और यहाँ से निकली हमारी बस। अब मैं फाइनली पहुँचने वाली हूँ कर्णप्रयाग, जो सामने आपको दिख ही रहा होगा। ये 3 रूट्स हैं जिनमें से एक रूट हमने चुना और मैं जा रही हूँ। भाई साहब तबीयत ख़राब हो गई थी इस मोमेंट पे, मेरी अब तबीयत ख़राब होने लग गई। और सामने देखो ये है पोखरी पुल, यहाँ से देखो, यहाँ से आगे दिख रहा है आपको कर्णप्रयाग, जो भी है ये पूरा कर्णप्रयाग का इलाका दिख रहा है। बड़ी मुश्किल से पहुँची हूँ, थक गई यार बहुत, और मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी। इसके बाद मेरा बीपी डाउन हो गया था। और इन्जॉय कैसे करे आदमी, बीपी लो हो जाता है साला। तो फिर भी इस टाइम तो मेरी हालत फिर भी बहुत अच्छी रही है पिछली बार की हिसाब में। और देखो आ गई हूँ मैं फाइनली अपने घर कर्णप्रयाग। तो इसके बाद यहाँ पे वो मेरे को छोड़ेंगे, उसके बाद हम सीधे बैठेंगे मैं अपनी वहाँ वाली गाड़ी में। अब बैठ गई हूँ मैं अपनी गाड़ी में और ये देखो ये कर्णप्रयाग का मेन मार्केट, मतलब जहाँ पे ये उमा देवी मंदिर है, मैं बैठ गई हूँ। अब चले गए हैं हम सिमली के पास, सिमली पेट्रोल पम्प के पास। यहाँ तो ये रास्ते में आता है भैरव देव का मंदिर, जो बहुत अच्छा है, सुंदर लग रहा है। तो अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पे से टॉप पे जो मंदिर दिख रहा है एक, ये है छात्रेश्वर मंदिर, जो मैंने शायद पहले एक बार के ब्लॉग में आपको दिखाया होगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो यहाँ पर भी रुके थे हम कुछ सामान लेने के लिए, इसके बाद चलते हैं वापस। तो दोस्तों अब हो चुकी है यहाँ से कच्ची रोड शुरू, और आप रोड की हालत तो देख ही रहे होंगे। तो उसको देखते हुए अब होगा असली खेल शुरू, जो गाड़ी हमारी ढिंचक करेगी। तो ये देखो रोड की हालत, सीरियसली ऐसी रोड हो रखी है, यहाँ पर रोड कम पत्थर ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। और ये है रोड जो आपको दिख रही होगी, मानना पड़ेगा भैया लोगों को, गाड़ी वाले जो इसी रोड में चला रहे हैं। बाप रे रोड की हालत तो इतनी बुरी हो रखी है, बारिश आने के बाद तो और ज़्यादा ख़राब हो रखी है, पर फिर भी जो भी है चल। तो अब भाई मैं पहुँच गई हूँ घर,
तो जितना खुश मैं लग रही हूँ, घर जाने के बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, मेरा बीपी पूरा डाउन हो चुका था। मैंने दवाई खाई, उसके बाद मैं सीधा सो गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।